नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी एसएससी योजना स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी योजना प्रश्न पेपर 2022 में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी मिलने वाली है। देखिए ये गणित का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार के देखिए पूरे 100 विज्ञान के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, फिर सामान्य ज्ञान। तो पूरे जो 100 क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा आंसर सहित आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर सहित आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन जो है ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान पोर्शन से। मैथ्स का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैथ्स का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स का एक्सप्लेनेशन करने में ही टाइम लगेगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं मैथ्स का अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो पहले हम चलते हैं विज्ञान का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है विज्ञान का, ठीक है। 31 से स्टार्ट है। विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से विच्छेदित हो जाता है। तो किससे विच्छेदित हो जाता है? तो कॉपर और सल्फेट से विच्छेदित हो जाता है। पेट्रोलियम गैस संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल कम खर्च हो। गाड़ी को सदैव तेज गति से चलाएं, तो ये गलत बात है। जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, सही। टायरों का दाब हमेशा कम रखिए, सही। जहाँ तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चढ़ाए, ये भी सही है। तो मतलब कौन सा? BCD सही है, मीन्स केवल BCD। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बल से संबंधित सही कथन पहचानिए। बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता। बल के द्वारा किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल को बदल सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, देखिए 3 क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर देखिए, बल के द्वारा किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, ये सही आंसर है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की चाल को बदल सकता है। तो देखिए बी और डी सही आंसर। तो बी और डी किस में है? केवल बी और डी 2 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए 34, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो लुई पास्चर, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए विकल्प जो आपका 2 सही हो जाएगा। लुई पास्चर एंथ्रेक्स। एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर किसकी खोज की है? तो चेचक का टीका जो टीका है, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका। रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच का सही आंसर किण्वन, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज की है? तो पेनिसिलिन, ठीक है। तो इस प्रकार से लुई पास्चर एंथ्रेक्स हो जाएगा, ये इसका। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, रॉबर्ट कोच किण्वन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर देखिए 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखें। अब बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखना है। देखिए बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, तो बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पहले शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद फिर बृहस्पति, उसके बाद फिर शनि, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? आप देख सकते हैं इसका आंसर CBAD। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला क्या देखिए, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन क्या हो जाएगा? गायटर। इंसुलिन, तो इंसुलिन मधुमेह। एड्रीनेलिन, तो एड्रीनेलिन क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन का तनाव। उसके बाद वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन किस में होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। पहला थायरॉक्सिन गायटर हो जाएगा, उसके बाद इंसुलिन मधुमेह और एड्रीनल, ठीक है, तनाव, और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 37 का, तो 37 का सही आंसर देखिए, जुताई किससे किया जाता है? हल से। बुआई किससे होता है? तो बुआई सीड ड्रिल से होता है। उसके देखिए कटाई, तो कटाई किससे होता है? ठीक है, तो कटाई दराती, ठीक है। तो कटाई दराती हो जाएगा। और दो थ्रेसिंग है, तो थ्रेसिंग किससे
कंबाइन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कौन किससे मैच हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए का थर्ड, बी का वन, है ना, बी मतलब बुआई का सीड ड्रिल से। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा संगमरमर कैंसर होता है? तो संगमरमर कैंसर किससे होता है? तो संगमरमर कैंसर जो है अम्लीय वर्षा के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? तो जो भ्रूण होता है, गर्भ के दौरान भ्रूण के सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है, किससे होता है? ठीक है, तो गर्भ, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है तो गर्भ कहलाता है, मतलब ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए साइकिलों तथा स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो ब्रेक पैडलों का जो साइकिल व स्वचालित ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ब्रेक पैडों का उपयोग घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देखिए। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? सत्य है। तो इसका सही आंसर जो कथन 1 भी सत्य है और कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 43, देखिए। निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन चुनिए। तो देखिए इसका, लोहे की सतह पर जस्ते का लेपन उसे संक्षारित होने से बचाता है। विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया है जो उद्योगों में बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है। क्रोमियम का लेपन घनों में किया जाता है। लोहे के डिब्बों का टीन से लेपन करके उन्हें खाने के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सही आंसर कौन हो जाएगा? देखिए, लोहे की सतह पर जस्ते का लेपन संक्षारण के लिए बचाता है, तो ये सही है। उसके बाद देखते लोहे के डिब्बों का टीन से लेपन करके उन्हें जंग से बचाया जाता है। ठीक है, खाने के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? केवल ए और डी, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो देखिए इसमें सही उत्तर की क्या करना है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, ये इसका अभिकथन। कारण है कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से पहले मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। तो इसमें क्या करना है, उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सत्य है, मतलब मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, ये बात तो सही है। लेकिन कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से पहले मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, तो ये गलत है। मतलब ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है, मतलब उसका कारण असत्य है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है? तो इसमें पानी के अंदर किसको रखा जाता है? तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस गंधक, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सल्फर को गंधक जानते हैं, फास्फोरस। तो फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है ताकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क के माध्यम से आग पकड़ने से बचाया जा सके। ठीक है, तो वायुमंडलीय जो होता है उसमें ऑक्सीजन को बचाया जा सके, ऑक्सीजन के संपर्क के माध्यम से आग पकड़ने से बचाया जा सके, इसलिए फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, ध्वनि पानी में संचरित हो सकती है, ध्वनि का संचरण निर्वात में तेज होता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इसमें सही आंसर है। तो देखिए ध्वनि पानी में संचरित हो सकती है। आप देखिए अगर पानी में क्या करेंगे, पानी के अंदर कुछ 2 पत्थर को टकराएंगे तो उसमें आपको ध्वनि सुनाई देगा, लेकिन निर्वात में ध्वनि तेज नहीं हो सकता। तो कथन कौन हो जाएगा? मतलब 3 सही होगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, तो 46 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्र जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो कौन सा इसमें सही है? चयन कीजिए। तो देखिए 47 का कथन 1 गलत है, सूती और ऊनी वस्त्र जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, ये गलत है। ठीक है, उसके देखिए
टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे जैव अनिम्नीकरण है, तो ये सही है। ठीक है, तो कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, तो सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंप के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो 48 का देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए देखिए, भूकंप पृथ्वी में अचानक उत्पन्न हुआ झटका या कंपन होता है जो कम समय के लिए रहता है, ये सही बात है। अधिकतर भूकंप पृथ्वी की प्लेट्स की गति के कारण उत्पन्न होती है, ये भी सही बात है। अधिक विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने में 4 से अधिक होती है, ये भी सही बात है। भूकंप की तीव्रता को भूकंप मीटर द्वारा मापा जाती है, गलत बात है। देखिए यहाँ आपको देख सकते हैं कि रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी सही आंसर है। तो किस में है, देखिए पहला में है ए बी सी, तो ये इसका सही हो जाएगा 48 का पहला। सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा निम्नलिखित प्रक्रिया उत्पन्न होती है। सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो देखिए इसका सही आंसर किस वजह से होता है। 49 का सही आंसर क्या होगा। ईंधन के उच्च तापमान पर जलने से, नाभिकीय ईंधन के जलने पर, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नाभिकीय संलयन से क्या होता है, सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। ठीक है, सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा नाभिकीय संलयन की क्रिया से उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ये केवल सी तीसरा हो जाएगा। 50 देखिए, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण से डाली जाती है, तो इसका परावर्तन कोण क्या होगा। ठीक है, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब इसका सही आंसर प्रकाश की किरण दर्पण की सतह 30 डिग्री के कोण से डाली जाती है, मतलब इसका आपतन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 30 डिग्री भी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखिए, 51 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला देखिए स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी क्या होता है। स्पिनिंग जेनी एक क्या होता है, मशीन जिसके द्वारा एक अकेला कामगार धागे की कताई के लिए अनेक तकलियाँ संभाल सकता है, तो ये सही हो जाएगा, 4 से मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको एक आंसर पता है तो आप डायरेक्ट अगले स्टेप में बढ़ सकते। देखिए स्पिनिंग जेनी 4 है, अब देखिए पहला 4 से किससे मिल रहा है, ए में 3 से है तो ये गलत हो जाएगा, ए 2 से मिल रहा है ये गलत हो जाएगा, ए 1 से मिल रहा है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और प्रगलन क्या होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो देखिए एक आंसर, अगर एक का आंसर सही जोड़ी में अगर एक का आंसर आपको पता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रगलन क्या होता है, तो प्रगलन किसी धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। धातुमल का ढेर, तो धातुमल का ढेर क्या होता है, धातु प्रगलन के बाद बचा हुआ कूड़े का ढेर होता है। ठीक है, और जामदानी क्या होता है, तो एक महीन मलमल जिस पर सजावटी आकृति बुनी जाती है। ठीक, तो आपको सरल तरीका भी बता दिया, आप एक दो आंसर सही खोजिए। देखिए इसका ये मिल गया, अब इसमें ऑप्शन में देख लो ए 4 से कौन कौन मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा गलत हो गया, ये नहीं मिला गलत हो गया, ये नहीं मिला गलत हो गया, ये एक, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 52, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा है। अब देखिए ये सामाजिक विज्ञान का पोर्शन आ रहा है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा है, तो भारत की ये जो निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा है, तो कौन आ जाएगा, नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2। भारत की संसद का ऊपरी सदन है, तो भारत की संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। केवल परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की गई कृषि के प्रकार का नाम क्या नाम है, तो इसका सही आंसर 54 का क्या हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में उद्योग स्थापित करने का वैध कारण नहीं है, तो इसका सही आंसर देखिए, सस्ता श्रम, कानूनों का लचीला खराब प्रवर्तन, कम उत्पादन लागत, सुंदर पर्यावरण, तो क्या हो जाएगा, सुंदर पर्यावरण, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए 56 का, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा की मांग की। दूसरा कथन देखिए, दिसंबर 1940 से दिसंबर 1949 के दौरान संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया।
ठीक है। तो 56 का देखिए कौन सा सही आंसर हो जाए। कथन एक तो सत्य है, 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग की गई थी, कथन एक सत्य है और कथन 2 असत्य है। तो आप कौन सा ऑप्शन देख सकते हैं, कथन एक सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। हाथ से मैला ढोने की प्रथा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव मल गंदगी को हाथ से ढोना। यह कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, तो कौन तय करता है, न्यायाधीश तय करता है। कौन करता है, अधिवक्ता, पुलिस, सरकारी अभियोजक, तो न्यायाधीश, ठीक है। तो न्यायाधीश जो होता है जज, न्यायाधीश जज होता है, वो क्या करता है, दोषी है या नहीं ये सिद्ध करता है। 59 देखिए, एक सामान्य आदमी के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इतिहास के अध्ययन का पर्याय है परंतु याद रखना बहुत कठिन है। तो 59 का सही आंसर देखिए, घटनाओं की तिथियाँ। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी चंपारण क्यों गए थे, तो 60 का सही आंसर देखिए, तो गांधी जी चंपारण में नील की खेती करने के लिए गए थे, खेती करने वालों की दुर्दशा से परिचित होने के लिए चंपारण गए थे। तो नील की खेती करने वालों का विकास देखने के लिए गया था कि उसकी कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने से इसके लिए, तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। तो गांधी जी चंपारण क्यों गए थे, चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा से परिचित होने के लिए गए थे, विकास न कि विकास, किसके लिए, परिचित होने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 61 का, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 62, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए मताधिकार, तो मताधिकार क्या होता है, मत देने का अधिकार, पहला का 4 से मिल गया। अब देखिए पहला से का 4 से कौन कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, मतलब 2 और 3 नहीं हो सकता। अब अगला देख लीजिए, आपको किसका मालूम है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में भाग लेते हैं, मतलब दूसरा का पहले से मिल रहा है। अब दूसरा का पहले से कौन मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरा का पहले से ये मिल रहा है, चौथा का मतलब ये चौथा में देखिए B1 से, और ये क्या मिल रहा है, B3 से मिल रहा है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो 62 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 62 का सही आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है अगर 1-2 आंसर आपको मालूम है सही जोड़ी में, तो आप उससे ऑप्शन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि न्यायपालिका यह मानती है कि संसद द्वारा पारित किसी कानून से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है तो उस कानून को न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह क्षेत्र नहीं है जहां बहुत कम लोग रहते हैं, तो कौन सा वह क्षेत्र नहीं है जहां बहुत कम लोग रहते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदान, 64 का 3, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है जहां बहुत कम लोग रहते हैं, तो मैदान में। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के निकट पाए जाने वाले खनिजों को खोदा जाता है, तो क्या खोदा जाता है, ठीक है, खनिजों को खोदा जाता है। वह कौन सी प्रक्रिया है, खनन के द्वारा। तो खनन के द्वारा जो है नीचे की सतह के खनिजों को खोदा जाता है। 66 देखिए, जिस व्यक्ति को पर्याप्त पोषण या भोजन नहीं मिला है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कुपोषित कहते हैं। तो इसका सही आंसर 3rd हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कौन सा कृषि आधारित नहीं है, लोहा व इस्पात, ठीक है। तो लोहा और इस्पात कृषि करने से आता है क्या, ठीक नहीं आता। जूट, चीनी, बागानी, ये सभी कृषि से पैदावार होती हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब महुआ, तो महुआ क्या होता है, ठीक है, मदिरा बनाई जाती है। तो महुआ एक फूल जिसमें मदिरा बनाई जाती है। अब आप देख लीजिए एक का दूसरा कौन कौन से है, ठीक है। एक का दूसरा पहला में है और एक का दूसरा चौथा में है, मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन खत्म, ये हो नहीं सकता। अब देखिए अगला क्या होता है, बैगा क्या होता है, तो बैगा जनजाति क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोग होता है, ठीक। तो D का 4 देख लीजिए, D का 4 किस में है, आप देख सकते हैं D का 4 चौथा ऑप्शन में है। तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी अब आपको मिलान करने का आवश्यकता नहीं है, जो आपको मालूम है उससे आप जो है चेक कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन को आप हटा सकते हैं। तो इसका 68 का सही आंसर कोड हो जाएगा
ठीक है। बैगा क्या होता है, सॉरी, बैगा क्या होता है, मध्य भारत में रहने वाले जनजाति लोग होते हैं। ठीक है, तो डी का पहला मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, जो दीकू होता है, दीकू जो होता है जो, हाँ, दीकू होता है विष्णु की आराधना करने वाले, और वैष्णव क्या होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं, विष्णु की आराधना करने वाले। और दीकू क्या होता है, दीकू जो है जनजाति क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोग होते हैं। और बैगा क्या होते हैं, मध्य भारत में रहने वाले जनजाति हैं। ठीक है, ये है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सिनेमा। तो सिनेमा जो सार्वजनिक सुविधाओं में नहीं है। पेयजल सुविधा कोई भी पी सकता है कहीं भी, यातायात सुविधाएं सभी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, तो ये सभी सार्वजनिक होते हैं, लेकिन सिनेमा ये सार्वजनिक नहीं है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है, अमृतसर पंजाब। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कौन है, डलहौजी। ठीक है, तो इसको आप मिलान करना, जिसको आप आंसर मालूम है उसको देखिए। तो टीपू सुल्तान मैसूर में थे, डलहौजी हड़प नीति का सिद्धांत, रानी चेन्नम्मा, तो रानी चेन्नम्मा क्या है, कित्तूर। और जो महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब। ठीक है, तो इससे किससे किससे सुमेलित है। तो देखिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। ठीक है, तो एक का दूसरा, अगर आपको एक मालूम था एक का दूसरा, तो आपका सही आंसर पता चल जाएगा। 71 का क्या होने वाला है, चौथा। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी अलग अलग हैं, एक आंसर मालूम होती ही आप जो है सही आंसर आपका मिल जाएगा। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका से निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा, इसका ये जीके का पोर्शन हो गया। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम कैरी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 73 का देखिए मताधिकार, तो मताधिकार फिर वही जो हो गया मताधिकार। ठीक है, सी का चौथा मत देने का अधिकार। तो अब देख लीजिए सी का चौथा किस में है, सी का चौथा इसमें है क्या, नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें चौथा है, इसमें पहला है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा गलत, केवल दूसरा सही है। तो 73 का कौन सही हो जाएगा, दूसरा। इस प्रकार आप जो है बिना मतलब एक चीज़ अगर आपको मालूम है, एक चीज़ मिला लिए, तो इस प्रकार जो है आप आंसर सही भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। हिंदू, ठीक है, तो हिंदू का पवित्र स्थान क्या होता है, देखिए धर्म पवित्र स्थान। तो हिंदू का पवित्र स्थान क्या होता है, तो हिंदू लोग कहाँ जाते हैं, हिंदू लोग मंदिर जाते हैं। ठीक, अब देखिए ए का पहला, ए का दूसरा किस में है, ए का दूसरा इसमें है, तीसरा है नहीं है, ए का पहला है गलत, ए का इसमें चौथा, ए का दूसरा, क्यों कौन सा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन। तो एक अगर आपको मालूम है तो आप जो है आंसर सही कर सकते हैं। तो कौन हो जाएगा, देखिए हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। ठीक है, सिख लोग कहाँ जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं, और ईसाई कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन आप जानते हैं तो आपका सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 3 से मिलान करना है। तो प्रतिभूमि क्या होता है, तो देखिए प्रतिभूमि वो होता है जो सीमांत भूमि की उसको उसकी उर्वरता को बहाल करने के लिए। तो प्रति का ये चौथा हो जाएगा। उसके बाद चारागाह क्या होता है, तो चारागाह घास आच्छादित भूमि होता है। ठीक है, तो घास आच्छादित भूमि होता है, चारागाह का घास आच्छादित भूमि हो जाएगा। जैव क्षेत्र जीव, ठीक है, तो जैव क्षेत्र जीव का क्या हो जाएगा, जैव क्षेत्र जीवम समान जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप वनस्पतियाँ। ठीक, अपक्षय क्या होता है, तो अपक्षय होता है विभिन्न कारकों द्वारा अनावृत चट्टानों का टूटना, ये क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर पहला। स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक जो है दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी है, तो कौन है नक्षत्र विज्ञानी, आर्यभट्ट भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी हैं। वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ मतलब हड्डी होती है, तो कितना होता है, तो 206, इसका सही आंसर। भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की है, तो भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है? तो 80 का सही आंसर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो 81 का सही आंसर गुजरात। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ये जीके के अंतर्गत है, इससे पहले जो देख रहे थे वो सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो भारत में, ठीक है, तो जो मदर टेरेसा जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, श्रेणी और नाम। सबसे बड़ा हिमनद, तो सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन। सबसे बड़ा बांध, तो हीराकुंड बांध। सबसे लंबा समुद्र तट, मरीना। सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इससे आप मिलान कर लीजिए, पहला इसका सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है? तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है। उसके बाद देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो पुस्तक लेखक मतलब इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, हेमलेट। तो हेमलेट को किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हैरी पॉटर, तो J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर J.K. रोलिंग। मालगुडी डेज, तो मालगुडी डेज के लेखक जो है R.K. नारायण। ठीक है, R.K. नारायण। और माई म्यूजिक माई लाइफ, इसको किसने लिखा है? पंडित रविशंकर। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? चौथा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है? तो कौन महाद्वीप नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर। ठीक है, एशिया तो महाद्वीप है। उसके बाद आपका भूमध्य सागर भी महाद्वीप है। ठीक है, सॉरी, भूमध्य सागर नहीं है। ठीक है, एशिया आपका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, भूमध्य सागर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। क्यों? क्योंकि महाद्वीप नहीं है पूछा है, तो कौन नहीं है? भूमध्य सागर। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा, 87 का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर है बहती है? तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नीरज चोपड़ा जो है, ठीक है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलेटिक्स है, खिलाड़ी है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग से 26 जनवरी 1982 को किस विशेष सुविधा संपन्न रेल की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पैलेस ऑन व्हील्स। तो पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कब शुरू किया गया था? 26 जनवरी 1982 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शर्करा, स्टार्च और फाइबर शामिल होता है? तो कौन है इसका सही आंसर? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व है और हमारे शरीर का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शर्करा, स्टार्च और फाइबर शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय है कौन है? अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन है। 92 का तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 टीका नहीं है? तो कोविड-19 टीका कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर को2, ये नहीं है। को2, ठीक है, एक कोविड-19 का टीका नहीं है। कोवैक्सीन, कोर्बेवैक्स और कोविशील्ड है, ये सभी क्या है? कोविड-19 का टीका है। को2 इसका टीका नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है, इसका सही आंसर शुक्र है। तो शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म रहने वाला ग्रह है। भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बनाया गया है, ठीक है, जो विश्व का 8वां सबसे, ठीक है, कब 8वां सबसे ऊंचा बांध है। निम्नलिखित किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है।
पहला देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, देश और राजधानी, ठीक है। इस देश की राजधानी कौन है, ठीक है। तो आप देखिए किसी एक का मिलान करके देख लीजिए। तो भूटान का, तो भूटान का क्या है, थिम्पू। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। ए का देखिए कौन कौन सही हो, ए का तीसरा यहाँ मिल रहा है, ए का तीसरा ये, मतलब ये चौथा गलत हो गया और पहला गलत हो गया। अब एक आका और देख लीजिए, ठीक है। तो बांग्लादेश का क्या है, ढाका। अब सी का तीसरा किस में मिल रहा है, तो सी का तीसरा देखिए किस में मिल रहा है, ठीक है। तो सी का तीसरा किसी में है, तो सी का तीसरा आप देख सकते हैं पहला में है। सी का दूसरा देखना है, देख बांग्लादेश ढाका, तो सी का दूसरा यहाँ मिल रहा है, मतलब ऑप्शन 2 सही है। मतलब भूटान की राजधानी कौन, थिम्पू हो गया। चीन की राजधानी बीजिंग, बांग्लादेश की ढाका और श्रीलंका का कोलंबो, मतलब ऑप्शन कौन इसका सही हो जाएगा, तो 98 का दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया का संघ प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सोशल मीडिया फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है। ये सभी क्या है, सोशल मीडिया। और फ्लिपकार्ट है, ये क्या है, आप जो है कुछ भी डील जो सामान प्रोडक्ट खरीदारी करने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया का संग नहीं है। गुजरात का कौन सा शहर अपनी तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है, तो भारत का बोस्टन किसको कहते हैं, अहमदाबाद को जाना जाता है। तो भारत के बोस्टन के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका 70 क्वेश्चन, इस वीडियो में मैं करा दिया कंप्लीट। अब देखिए इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मैथ्स का बचा 30 क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आता है और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं और आप यशस्वी योजना की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही आप हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे चैनल से जुड़ सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।